गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजुकेट 111 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है फायर सेफ्टी ऑफिसर का। जो मेरे फायर सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर मेरे नवीन जो एक कमेंटेटर है नवीन जी, उन्होंने मेरे को कमेंट की थी कि फायर सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर चाहिए थे। नवीन जी, आपके लिए वीडियो है। तो दोस्तों, आज का वीडियो है फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन एंड आंसर क्या हो। तो दोस्तों, फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर के क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में और कैसे फेस करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आग किस प्रकार की क्रिया है। तो पहला क्वेश्चन है आग किस प्रकार की क्रिया है। दोस्तों, इजीली हम बताते हैं कि रासायनिक क्रिया है, लेकिन उसमें वो वैज्ञानिक भी क्रिया है, खगोलीय भी क्रिया है। ऐसे वैज्ञानिक, खगोल और रासायनिक ऐसे तीनों क्रियाओं में ये आग आती है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, आग की तीन मूल आवश्यकताओं में प्राणवायु क्या काम करता है। यानी कि आग के तीन प्रमुख घटक होते हैं, पता है, मालूम है आपको। तीन मूल आवश्यकताएं है, हीट, फूल एंड ऑक्सीजन। तो उसमें से प्राणवायु क्या काम करता है, तो ऑक्सीजन O2 का कार्य करता है दोस्तों। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, आग फैलने के कारण कौन से है। तो आग क्यों फैलती है दोस्तों, ऐसे पूछा जाता है आपको। तो दोस्तों, उसका आंसर है संचलन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। ये तीन ही विधियों के कारण आग फैलती है दोस्तों। कौन सा दोस्तों, संचलन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। तो आग फैलने के ये तीन कारण है दोस्तों। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट मीन्स बाय सेफ्टी। सेफ्टी यानी कि क्या, सेफ्टी का मतलब क्या है दोस्तों, पूछा जाता है आपको कि सेफ्टी क्या होती है। व्हाट मीन्स बाय सेफ्टी, सेफ्टी क्या है। तो दोस्तों, उसका आंसर है फ्रीडम फ्रॉम द ऑकरेंस और रिस्क ऑफ इंजर, डेंजर और लॉस। किससे छुटकारा, यानी कि फ्रीडम आपको किससे स्वतंत्रता है, तो ऑकरेंस यानी कि घटने वाली घटना से होने वाले रिस्क, इंजर, डेंजर और लॉस, इससे फ्रीडम। यानी कि सेफ्टी यानी कि क्या दोस्तों, फ्रीडम फ्रॉम द ऑकरेंस और रिस्क ऑफ इंजर, डेंजर और लॉस। आदि से क्या है, फ्रीडम चाहिए आपको। तो ऑकरेंस और रिस्क, इंजर, डेंजर और लॉस, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सेफ्टी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, व्हाट इज द रिस्क। रिस्क यानी कि क्या होता है दोस्तों। तो आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा दोस्तों कि व्हाट इज द रिस्क, रिस्क क्या है दोस्तों। तो रिस्क इज क्या है दोस्तों, रिस्क द पोटेंशियल फॉर लॉस, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स और डाटा। पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल यानी कि वो बढ़ावा देने वाली घटना, यानी कि चीज जिससे क्या होता है, लॉस ऑफ, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स एंड लॉस। जिससे क्या कारण होता है, डैमेज हो सकता है और डाटा और जो एसेट्स है कंपनी के, उसको लॉस हो सकता है, हानि हो सकती है। उस पोटेंशियल को क्या कहते हैं दोस्तों, रिस्क। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज हजार्ड। हजार्ड क्या होता है दोस्तों, आपने बहुत सारा सुना होगा, मटेरियल हजार्ड, केमिकल हजार्ड और अदर हजार्ड। तो हजार्ड क्या होता है दोस्तों। तो पूछा जाता है आपको क्वेश्चन एंड आंसर में कि हजार्ड क्या होता है, व्हाट इज हजार्ड। यानी कि उसका आंसर है दोस्तों, एनी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डैमेज, हार्म और एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स ऑन द समथिंग और समवन। यानी कि ऐसे एक सोर्स और पोटेंशियल है दोस्तों, जिससे डैमेज हो सकता है, हार्म हो सकता है, हेल्थ और इफेक्ट, हेल्थ पे इफेक्ट हो सकता है, कंपनी की प्रॉपर्टी पे इफेक्ट हो सकता है। ऐसे जो भी थिंग है, समथिंग है, समवन है, उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं दोस्तों, हजार्ड। हजार्ड यानी कि क्या दोस्तों, तो एनी सोर्स ऑफ द पोटेंशियल डैमेज, हार्म और एडवाइजर हेल्थ इफेक्ट्स ऑन द समथिंग और समवन। जिस पोटेंशियल से ये सोर्स से किसी हेल्थ के ऊपर डैमेज, हार्म हो जाए, इफेक्ट्स हो जाए, ऐसी जो भी पोटेंशियल है उसको हजार्ड बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद में सेवंथ क्वेश्चन है दोस्तों, वर्क परमिट फॉर्मेलिटी क्या है दोस्तों। वो एक वर्क परमिट क्या होता है दोस्तों और उसकी फॉर्मेलिटी क्या होती है दोस्तों। दोस्तों, कंपनी में आपके यहाँ वेंडर काम करने के लिए आता है, जो फॉर्मेलिटी पास होती है, जो भी वर्क परमिट होता है, उसको वर्क करने ऑर्डर होती है, उसको परमिशन है क्या, वो वर्क परमिट की फॉर्मेलिटी क्या होती है दोस्तों, रेफर्स टू मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड टू इंश्योर दैट वर्क इज डन सेफ्टली एंड इफिशिएंटली। यानी कि उससे वर्क परमिट से आपको रेफर्स होता है कि मैनेजमेंट सिस्टम यूज कर रही है किसका, तो इंश्योर दैट कि जो होने वाला वर्क है वो श्योरली सेफ्टी और
इफिशियंट होगा, इसलिए ये जो वर्क परमिट की फॉर्मेलिटी है वो की जा सकती है दोस्तों, की जाती है। रेफर्स टू मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड टू इंश्योर दैट वर्क इज डन सेफ्टी एंड इफिशियंट। दोस्तों उसके बाद में 8 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, टाइप्स, वर्क परमिट के टाइप्स। व्हाट इज वर्क टाइप्स ऑफ वर्क परमिट, यानी कि वर्क परमिट के टाइप्स कौन से हैं, कितने हैं। तो दोस्तों 5 टाइप्स ऑफ वर्क परमिट होता है दोस्तों। तो फर्स्ट में होता है हॉट, सेकंड में होता है कोल्ड, थर्ड में होता है कॉन्फिनेड पेस, हाइट और हाई रिस्क। ये जो 5 प्रकार है दोस्तों, ये वर्क परमिट के हैं, हॉट, कोल्ड, कॉन्फिनेंट, पेस और हाइट और हाई रिस्क। ये दोस्तों 5 प्रकार आपको बताने नहीं चाहिए हॉट जो भी टाइप्स ऑफ परमिट के, वर्क परमिट के। उसके बाद में 9 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, व्हाट इज द HSE, यानी कि ऐसा भी पूछा जाएगा दोस्तों, व्हाट इज HSE, यानी कि फुल फॉर्म HSE का बताओ, ऐसा भी पूछा जाएगा। तो HSE का मतलब है दोस्तों हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट, यानी कि हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट बोलते हैं उसको। दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर को बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। उसमें से व्हाट इज द सेफ्टी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिस्क, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द हजार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों ये मस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे आने वाला, व्हाट इज द सेफ्टी कमिटी। ये सेफ्टी कमिटी क्या होती है दोस्तों, कि सेफ्टी कमिटी कंपनी में, इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होती है दोस्तों। तो दोस्तों सेफ्टी कमिटी इज ऑर्गेनाइजेशन, is a organized group with members from management, the workforce as well as from all departments and safety and HSE manager। यानी कि ये एक कंपनी का ऑर्गेनाइजर किया हुआ ग्रुप है, उसमें मेंबर्स होते हैं कहाँ पे, मैनेजमेंट के 50% और वर्कफोर्स के 50%, उसमें ऑल डिपार्टमेंट के वेंडर होते हैं उससे, और उसमें सेफ्टी HSE मैनेजर भी रहता है दोस्तों। तो ये व्हाट इज ये सेफ्टी कमिटी है दोस्तों, ये 1948 का एक्ट के हिसाब से मेड किया गया है। उसमें क्या होता है 50% नॉन एम्प्लॉय होते हैं और 50% मैनेजर्स होते हैं। प्लांट मैनेजर होता है वो इस जो भी चेयरपर्सन होता है इस कमेटी का। और ये किस लिए बनाई जाती है दोस्तों, तो रिड्यूस रिस्क इंजरीज एंड इलनेस ऑफ वर्क प्लेस, इंश्योर ऑल सेफ्टी। यानी कि दोस्तों ये वर्क कमिटी क्या है दोस्तों, तो जो रिड्यूस करने के लिए रिस्क, इंजरी और इलनेस ऑफ वर्क प्लेस, इंश्योर सेफ्टी। यानी कि आपका वर्क प्लेस है वो सेफ्टी होने के लिए रिड्यूस करना है रिस्क इंजरी और इलनेस को, इसके लिए वो सेफ्टी कमिटी बनती है दोस्तों। तो सेफ्टी कमिटी क्या होती है आपको पूछा जाएगा तो आपको बताना है दोस्तों, इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप विथ मेंबर्स फ्रॉम मैनेजमेंट द वर्क फोर्स as well as from the all department and safety and HSE manager। तो किस एक्ट के द्वारा वो बनाई गई है, तो 1948 एक्ट के द्वारा बनाई गई है। उसमें 50% नॉन एम्प्लॉय होते हैं, 50% मैनेजर्स होते हैं, और ये प्लांट मैनेजर उसका चेयरपर्सन होता है। और जो भी रिस्क इंजर इल्स एंड वर्क फॉर प्लेस, इंश्योर और सेफ्टी रखने के लिए उसको ये सेफ्टी कमेटी बनाई जाती है दोस्तों। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ विल ऑपरेट द फायर एक्सटिंग्विशर। आप कैसे फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कर सकते हो दोस्तों। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन आंसर देना है दोस्तों, उसका आंसर का कि आप फायर एक्सटिंग्विशर कैसा ऑपरेट कर सकते हो। अगर पूछा तो सिंपल आंसर देना है, यूज बाय पास मेथड। तो आपको पता होना चाहिए कि पास मेथड का यूज करके आप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हो। पास मेथड यानी कि क्या दोस्तों, तो P फॉर पुल ऑफ द पिन, A फॉर एम द बेस, S फॉर स्क्वीज और S फॉर स्वीप द सरफेस। यानी कि जो इसको पास मेथड का यूज करके हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं। पुल द पिन, एम द बेस, स्क्वीज और स्वीप द बेस को फायर। तो दोस्तों फायर एंड सेफ्टी के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसमें से मैंने बताया दोस्तों, व्हाट मीन्स बाय सेफ्टी क्या होती है, व्हाट इज रिस्क क्या होती है, व्हाट इज हजार्ड क्या हो सकता है दोस्तों। उसके बाद में बताया मैंने कि व्हाट इज सेफ्टी कमिटी क्या होती है। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज एक्सीडेंट। दोस्तों फायर सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू को पूछते हैं व्हाट इज एक्सीडेंट, एक्सीडेंट क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपका आंसर होगा एक्सीडेंट क्या होता है, यानी कि एक्सीडेंट एन अनडिजायरेबल और
fortunable happening that occurs innocently and unusually results in the harm, injury and dangerous or loss। यानी कि दोस्तों क्या होता है, असहनीय दुर्भाग्यपूर्ण घटना अनजाने में होती है जिससे आपको नुकसान, हानि, चोट आदि परिणाम को आगे जाना पड़ता है दोस्तों। तो व्हाट इज एक्सीडेंट? एक्सीडेंट इज अनडिजायरेबल और अनफॉर्चुनेबल हैपनिंग द ऑकरेंस अनइनिशियली एंड यूजुअली रिजल्ट्स इन द हार्म, इंजरी एंड डैमेजेस और लॉस। असहनीय दुर्भाग्यपूर्ण होने वाली घटना जिससे कि हमको आगे आने वाली हार्म, लॉस और इंजरी, इसको परिणामों को आगे जाना पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है दोस्तों? व्हाट इज एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन? यानी कि एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? तो दोस्तों एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का आंसर है दोस्तों, इज द प्रोसेस ऑफ द डिटरमाइन द रूट कॉज ऑफ एक्सीडेंट ऑन द जॉब, इंजरीज, प्रॉपर्टी एंड डैमेजेस। तो जो भी एक्सीडेंट घटित हुआ है उसका रूट कॉज जानने की जो प्रोसेस है, is the process of determining the root cause of accident on the job। यानी कि जॉब रहते हुए जो भी प्रोसेस है डिटरमाइन एक्सीडेंट क्यों हुआ, उसके जो इंजरीज है, प्रॉपर्टी डैमेजेस है, इसको जानने की जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसको एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, व्हाट इज हॉट वर्क परमिट एंड कोल्ड वर्क परमिट। तो दोस्तों कभी भी आपकी कंपनी में वेंडर आते हैं तो 5 टाइप्स का वर्क परमिट होता है, उसमें से हॉट वर्क परमिट क्या होता है और कोल्ड वर्क परमिट क्या होता है। तो दोस्तों मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। हॉट वर्क परमिट होता है जो भी आपके वेंडर्स आएंगे वो कटिंग वर्क कर रहे हैं, कोई वेल्डिंग वर्क कर रहा है, इस वर्क के लिए जो परमिट फील होता है उसको हॉट वर्क परमिट बोलते हैं। और दूसरा जो वेंडर्स काम करते हैं पेंटिंग और अदरवाइज क्लीनिंग का वगैरह अदर वर्क करते हैं, उसके बारे में जो वर्क परमिट फील होता है उसको कोल्ड वर्क परमिट बोलते हैं दोस्तों। तो हॉट एंड कोल्ड वर्क परमिट का एग्जांपल है वेल्डिंग, कटिंग और पेंटिंग एंड अदर क्लीनिंग वर्क्स दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फायर इंस्टिगेशन का प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों? फायर इंस्टिगेशन का प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों? यानी कि आग बुझाने की प्रिंसिपल क्या है दोस्तों? तो आग बुझाने का प्रिंसिपल होता है दोस्तों कूलिंग। यानी कि कूलिंग कैसे कर सकते हैं आप? वाटर डाल के कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में स्मोदरिंग, यानी कि ऑटो का रिमूव करके स्मोदरिंग कर सकते हो दोस्तों। और जो स्टार्वेशन है तो फिल्म को रिमूव करके आप स्टार्वेशन कर सकते हो। तो कूलिंग, स्मोदरिंग और स्टार्वेशन ये क्या है? फायर को इंस्टिगेट करने के प्रिंसिपल्स, यानी कि आग बुझाने के तरीके हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, व्हाट इज इमरजेंसी प्लानिंग। व्हाट इज इमरजेंसी प्लानिंग? इमरजेंसी प्लानिंग क्या होता है दोस्तों? तो इमरजेंसी प्लानिंग क्या होता है दोस्तों? इज अ स्पेसिफाइड प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग द सडन और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर टू प्रिवेंट फैसिलिटीज एंड इंजरीज, रिड्यूस डैमेज टू बिल्डिंग, स्टॉक एंड इक्विपमेंट, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड द कंपनी। यानी कि आपका इमरजेंसी प्लानिंग क्या होता है दोस्तों? एक स्पेसिफाइड प्रोसीजर होता है दोस्तों, किसको हैंडलिंग करने के लिए? सडन और अनएक्सपेक्टेड, अचानक और अनएक्सपेक्टेड, हमको पता भी नहीं ऐसी घटना वाले घटित होने वाली सिचुएशन को। द ऑब्जेक्ट इज टू प्रिपेयर्ड प्रिवेंट, जो ऑब्जेक्ट है उसमें उसको प्रिपेयर्ड और प्रिवेंट करने के लिए, जो इंजरीज है और होने वाली डैमेजेस है उसको रिड्यूस करने के लिए, बिल्डिंग की इक्विपमेंट और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को और कंपनी को जो भी होने वाली घटना है उससे रिड्यूस करने के लिए जो प्लान बनाया जाता है उसको इमरजेंसी प्लान बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई आर यू ज्वाइन द फायर सेफ्टी ऑफिसर। आप इस कंपनी में एज अ फायर सेफ्टी ऑफिसर क्यों ज्वाइन होना चाहते हो? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देते टाइम आपको पूरा आपका एक्सपीरियंस बताना है उस फील्ड का, कितने बरस आपने फायर सेफ्टी ऑफिसर का काम किया है, कितना उस फील्ड का एक्सपीरियंस है आपको, कि क्या और क्या क्या काम करते हो आप, ये सब उसमें बता सकते हैं आप दोस्तों। उसमें क्या और बता सकते हैं दोस्तों, आपका क्वालिफिकेशन उसमें अगर डिप्लोमा हुआ है सेफ्टी फायर और सेफ्टी में, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से हुआ है, ये सब आप उसमें बता सकते हो। और मैं अपनी तरफ से
2 पॉइंट बता सकता हूँ जो आपके पास हो गए रहेंगे, उसमें भी ऐड कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या बताना है दोस्तों, क्या करना है, न्यू ज्वाइनिंग एम्प्लॉय है उनको आप क्या कर सकते हैं, न्यू ज्वाइनिंग एम्प्लॉय गिव सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि न्यू ज्वाइनिंग जो भी कंपनी के एसोसिएट्स है उनको इंडक्शन में आप न्यू सेफ्टी प्रोग्राम ट्रेनिंग का देख सकते हो, ट्रेनिंग का सेफ्टी प्रोग्राम का ट्रेनिंग दे सकते हो। और उनको क्या कर सकते हो, फ्यूचर में आने वाली न्यू हजार्ड से क्या कर सकते हो, उसको नहीं नहीं कि उनको बता सकते हो कौन से हजार्ड आने वाले हैं फ्यूचर में, वो कैसे उसको बचना है, सेफ्टी रहना है, इसका नॉलेज आप दे सकते हो। तो दोस्तों कभी भी आपको क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको उसमें आपका पूरा एक्सपीरियंस, जो भी क्वालिफिकेशन हुआ है आपने क्या क्या और क्या काम करते हो, ये सब उसमें बता के आपके पास क्या क्वालिटीज है ये भी बता सकते हो। और ये अदरवाइज आप जो भी न्यू ज्वाइनिंग एम्प्लॉय उसको इंडक्शन में सेफ्टी का ट्रेनिंग का प्रोग्राम दे सकते हो और आगे फ्यूचर में आने वाले हजार्स के बारे में भी बता सकते हो। आंसरिंग करना है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वालिटी क्या होनी चाहिए दोस्तों, यानी कि जो भी सेफ्टी ऑफिसर है उसमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए दोस्तों। तो क्वालिटी होनी चाहिए दोस्तों, क्या क्या होनी चाहिए दोस्तों उनमें क्वालिटी, तो सेफ्टी का नॉलेज और मोर इन्वायरमेंट सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी का पूरा नॉलेज होना चाहिए, इन्वायरमेंट सेफ्टी के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट, डिफरेंट तरह की जो रिस्क असेसमेंट है उनका नॉलेज आपको होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेफ्टी, हाउ इट इज मैनेज्ड इन द वर्क प्लेस, आपको सेफ्टी को पहचानना आना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उसको कैसे मैनेजमेंट करना है, वर्क प्लेस होने वाली दुर्घटना सेफ्टी उसको कैसे मैनेज करना आना चाहिए। और द रिलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एबल टू एग्जाम्पल डिफिनेट्स द ऑफ सेफ्टी, यानी कि आपको नए नए होने वाले लॉज है, रेगुलेशंस है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और जो अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के जरिए आपके कंपनी में जो भी मैनेजमेंट टीम है उनको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। उसके बाद में सेफ्टी ऑफिसर नीड अ स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिस्पॉन्डिंग क्विकली टू इश्यूज, यानी कि एक सेफ्टी ऑफिसर क्विकली क्या होना चाहिए, एनालिटिक यानी कि उसको तार्किक ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको सॉल्विंग करना चाहिए, क्विकली उसको रिस्पॉन्डिंग होना चाहिए और जो भी इश्यूज है उसको क्विकली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हजार्ड्स रिस्क एंड द जो भी इश्यूज है उसको क्विकली, इश्यूज हजार्ड्स हो गए, रिस्क हो गया, फायर होगी, उसको क्विकली रिस्पॉन्डिंग करना चाहिए। A fire officer must be work with people at all level from within the organization, उसको फायर ऑफिसर है वो कंपनी के हर एक कंपनी लेवल के जो पीपल्स है एट ऑल लेवल उनके साथ विद इन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का उसका सहभाग रहना चाहिए। तो दोस्तों ये क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इस बार मैं आपको फिर बताता हूँ। क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, सेफ्टी नॉलेज पूरा होना चाहिए इन्वायरमेंट के बारे में, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट के उसके डिफरेंट स्टेप है जो रिस्क असेसमेंट के वो भी होनी चाहिए उसमें, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेफ्टी, हाउ इज इट मैनेज एंड इन द वर्क प्लेस, उसको वर्क प्लेस में जो सेफ्टी है उसको मैनेजमेंट करना आना चाहिए। उसके बाद में रिलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस, जो भी नए नए रूल्स है रेगुलेशंस है उनको स्ट्रांगली कम्युनिकेट करके अपने कंपनी में बताना आना चाहिए। एबल टू एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ द सेफ्टी, यानी कि उसको सेफ्टी के बेनिफिट्स, उनको नए नए रूल्स और रेगुलेशन बता के सेफ्टी के बेनिफिट्स क्या होते हैं वो उसको बताना आना चाहिए। और सेफ्टी ऑफिसर नीड अ स्ट्रॉन्ग एनालिटिक, यानी कि उसको जो भी तार्किक आगे होने वाली घटना के बारे में एनालिटिक होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, रिस्पॉन्डिंग क्विकली इश्यूज टू हार्म, हजार्ड, रिस्क और फायर के बारे में। और सेफ्टी ऑफिसर ने ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पीपल के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द सेफ्टी ऑफिसर ड्यूटी, सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है दोस्तों। तो उसमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स आपको बताने आने चाहिए कि इंटरव्यू को कि सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है। तो दोस्तों उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, इंश्योर द इमरजेंसी प्लानिंग बाय ड्राफ्टिंग एंड कंप्लीटिंग द इमरजेंसी प्रोसीजर फॉर आईसीसी एट हेड क्वालिटीज एंड इनफील्ड ड्यूटी, यानी कि उसको इंश्योर होना चाहिए वो इमरजेंसी प्लानिंग के बारे में और ड्राफ्टिंग कंप्लीटिंग इमरजेंसी और प्लान्स उसने ड्राफ्टिंग करना चाहिए। प्रोसीजर फॉर जो भी आईसीसी की प्रोसीजर है उसके हिसाब से उसने
सब क्वालिटीज और फील्ड ऑफिसर से उसने इंश्योर करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, ड्राफ्ट एंड मेंटेनिंग द सेफ्टी पॉलिसीज इंक्लूडिंग द स्टाफ सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसने पूरा जो भी न्यू न्यू लॉज आएंगे, उसके बाद सेफ्टी के बारे में रेगुलेशंस आएंगे, उसको ड्राफ्ट करके मेंटेन करना है। सेफ्टी पॉलिसीज इंक्लूडिंग जो भी स्टाफ है उनको पूरा बताना है, उनको नॉलेज देना है और उनको उस जो नए नॉलेज के सेफ्टी के जो रूल्स है उसके हिसाब से काम करने के लिए उनको एग्री करना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है, मेक श्योर द फायर एंड द लाइफ सेफ्टी इक्विपमेंट आर रेडी एट ऑल टाइम। तो दोस्तों उसको हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कंपनी के जितने भी इक्विपमेंट है वो चेक करना चाहिए बार बार उनको कि वो रेडी पोजीशन में है क्या। नहीं तो एक का दूसरा इक्विपमेंट अगर कटिंग है, वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है तो उसको आदमी को एक्सीडेंट हो सकता है, इंजर हो सकता है, हार्म हो सकता है, कुछ भी मैटर हो सकता है। इसलिए उसको मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी इक्विपमेंट यूज करने वाले हो पूरी तरह से लाइफ और जो भी सेफ्टी है, लाइफ को सेफ्टी है, इसके लिए एट ऑल टाइम उसको चेकिंग करते रहना चाहिए, एट ऑल टाइम रेडी क्या देखना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट, he is also ensure that all fire protection systems like a smoke detector, fire alarms, sprinkler or all installed properly and functioning at all time। उसको ये भी इंश्योर करना है ये जो इंडस्ट्रियल कंपनी है उसका पूरे राउंड लगाते रहना है। जो भी इंस्टॉल किया हुआ जो भी फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको बार बार चेक करते रहना है, उसका टेस्टिंग लेना है कि वो स्मोक डिटेक्टर हो, चाहे स्प्रिंकलर हो या अदर फायर सिस्टम्स हो, तो ठीक तरह से इंस्टॉल किया है क्या, वो प्रॉपरली फंक्शनिंग है क्या, प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है क्या, वो प्रॉपरली डिजाइन किया हुआ है क्या, ये सब उसको बार बार चेक करते रहना है और उसके बारे में उसको अपडेट रखना है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, व्हेन ही कम चेक ऑल द बिल्डिंग्स एंड इंस्पेक्शन द प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशन रूटीन फायर सेफ्टी चेक्स असिस्ट ऑफ द फायर hazards then that the ensure properly safety। यानी कि उसको जब भी वो ऑर्गेनाइजेशन का और बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करने जाएगा, राउंड लेने जाएगा, तो उसको वो जो भी प्लान है, इंस्पेक्शन का प्लान है, ऑर्गेनाइजेशन का रूटीन प्लान है, जो उसको फायर सेफ्टी है वो चेक्स करना चाहिए, असेसमेंट चेक करना चाहिए, उसमें hazards क्या है वो भी इंश्योर करना चाहिए कि वो प्रॉपरली सेफ है क्या, उसमें और कुछ इंक्लूडिंग करना है क्या। तो दोस्तों आज हमने देखा कि एक फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का इंटरव्यू करते टाइम कौन से क्वेश्चंस आएंगे, हम उनको कैसे फेस करेंगे, क्या क्या क्वालिटीज आंसर होगी। हमने अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, यानी कि व्हाट इज रिस्क देखा, व्हाट इज हजार्ड देखा, ये जैसे सेफ्टी कमेटी क्या होती है वो देखा, जो भी इमरजेंसी प्लानिंग क्या होना चाहिए ये देखा, ये जो भी क्वेश्चंस है और ड्यूटीज क्या होती है ये देखा, ये जो भी मेन बड़े बड़े क्वेश्चंस है इंटरव्यू फेस करने के लिए जाएंगे तो आपको पूछे जाएंगे। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।